मुजफ्फरगढ़ पुलिस का डर, सर चढ़कर बोलने लगा। कच्चे के डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पूरे कच्चे में जो कि 190 किलोमीटर की लेंथ है, वहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट स्टैब्लिश की, डाकुओं को शेल्टर की कोई जगह ना मिले। बहुत बड़ी कामयाबी मिली है आपको कि ये जो कच्चे का इलाका था बहुत मशहूर और मरूफ था पाकिस्तान में, तो डाकुओं का खात्मा किया है। सर ये कैसे मुमकिन हुआ, कब से आपने कोशिश करी? हमने जो है वो पिछले साल आपको पता है कि अलीपुर में बहुत बड़ा एक सैलाब था। जिस वक्त ये सैलाब हमारा अक्टूबर में ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हमने एक पूरी रैकी करके वहाँ पे अपनी एक डिप्लॉयमेंट जो थी वो इस्टेब्लिश की। मुख्तलिफ हमने चौकियाँ लगाईं। ख़ास तौर पे हमने ये देखा कि वहाँ पे या तो मूवमेंट जो है डाकुओं की उसको ख़त्म किया जा सके, और फिर अगर वो वहाँ पे आते हैं तो उनको शेल्टर की कोई जगह ना मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वो डिप्लॉयमेंट थी, और फिर जिस तरह से हमें डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उसके अंदर ऑल आउट सपोर्ट किया, और उससे बढ़ के जिस तरह लोकल जो जितने वहाँ पे किसान थे, ज़मींदार थे, फार्मर थे, उनकी हमारे साथ कोऑपरेशन रहा, तो उसके नतीजे में जो है वो तमाम डाकुओं ने हथियार डाल दिए हैं और अपने आप को कानून के सामने पेश कर दिए। कच्चे के इलाके में कितनी गैंग्स मौजूद थीं, कितनी तादाद में लोग थे? जी, इसके अंदर जो है वो चूँकि ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जो बॉर्डर्स हैं वो लगते हैं, जिसमें मुज़फ़्फ़रगढ़ है, राजनपुर है और रहीम यार ख़ान है। तो इस वजह से वही गैंग्स हैं जो कि वहाँ पे लोकल कुछ ट्राइब्स से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मूव करते रहते हैं इस बैनुल अज़लाई जो बाउंड्री है इस जनरल एरिया के अंदर। तो टोटल अगर हम बात करें तो इस वक्त तक जो है वो अल्लाह का करम है कि मौजूदा जो हुकूमत पंजाब की इसके अंदर पॉलिसी रही है वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के अंडर, उसकी नतीजे में इन तमाम तीनों अज़ला के अंदर जो कच्चे के जितने डाकू थे उन सब ने सरेंडर किया। 500 से ज़ायद डाकू जो हैं वो अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। तो गैंग्स आप उस हिसाब से देखें तो कुछ गैंग्स जो हैं वो छोटे गैंग्स भी हैं जिसमें 4-4, 5-5 डाकू हैं, फिर कुछ बड़े गैंग्स भी हैं कि जिसके अंदर 20-20, 25-25, 30-30 लोग भी हैं। तो इस तरह करके जो है वो मजमूई तौर पे तकरीबन ये कोई एलिमेंट्स जो हैं जिनको हम क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर्स जो है वो डाकू कह सकते हैं, वो तकरीबन कोई 500 के करीब लोग थे। ये ख्याल कैसे आया कि इनको ख़त्म किया जाए? इसका पूरा क्रेडिट जो है वो एक तो पुलिस की जो सूबाई क़यादत है, हमारे आईजी साहब और हमारे आरपी साहब, उनको दूंगा, और फिर उससे बढ़ के जिस तरह का जो है वो एक बड़ा क्लियर विजन जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने दिया, क्योंकि उनका विजन ये था कि जी पूरे रियासत के अंदर रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश होनी चाहिए। एक भी मुझे ऐसा इलाका या जगह नहीं चाहिए जिसको नो गो एरिया कह सकें या जहाँ पे कानून की अमलदारी ना हो। तो ये जो उन्होंने हमें मिशन दिया, जो ऑब्जेक्टिव दिया, उसको हासिल करने के लिए फिर तमाम जो एजेंसीज थी, डिपार्टमेंट्स थे, जिसके अंदर ज़ाहिर है कि लीड रोल पुलिस का था, तो हमने मिल के इसके ऊपर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आप उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं कि इस वक्त कच्चे के अंदर, पूरे कच्चे में जो कि 190 किलोमीटर की लेंथ है और बाज़ जगहों पे तकरीबन 40 किलोमीटर की चौड़ाई है। दरिया सिंध एक बहुत बड़ा दरिया है जिसका ये कच्चे का एरिया है। तो ये हम हज़ारों एकड़ रकबे की बात कर रहे हैं। उसके अंदर कोई एक जगह ऐसी नहीं है कि जिसको आप नो गो एरिया कह सकें या जिसको आप इस वक्त डाकुओं की अमाजगाह कह सकें। तो तमाम जगह जो है वो वहाँ लोकल्स के लिए महफूज है। एक प्रेशर सा बिल्ड हो जाता है कि जब कच्चे का नाम आता है, खौफ तारी हो जाता है। वहाँ के लोगों का कैसा रवैया था? लोगों ने कितना रिस्पॉन्स किया, वहाँ के जो मकामी लोग थे? देखें, लोग जो हैं वो किसी भी जगह के, और ख़ास तौर पे इस तरह की जगह के जहाँ पे रियासत की रेट जो है वो माजी में कमज़ोर रही है, वो वहाँ पे उन्होंने सर्वाइव करना होता है। वो ये देखते हैं कि जिस वक्त तो कोई जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं जैसे कि डाकू हो गए या फिर दहशतगर्द हो गए, वो अगर वहाँ पे ज़्यादा ताकतवर हैं तो ऑब्वियसली वो बामरे मजबूरी उनके साथ कोऑपरेशन भी करते हैं, उनको खाने पीने की भी देते हैं, उनके लिए जगह भी देते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन लोगों के दिल और लोगों की उम्मीद और लोगों के उनके यकीन है वो गवर्नमेंट के साथ वाबस्ता है, वो इदारों के साथ वाबस्ता है। इसलिए जब वो ये समझते हैं कि इदारे पूरे फोकस के साथ, पूरी नेक नीति के साथ, पूरी एफर्ट के साथ जो है वो इन जराइम पेशा अनासर का खात्मा करना चाहते हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड करते हैं। वो जो एक खौफ का एलिमेंट है वो सिर्फ उस वक्त होता है जब रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करने से पीछे हो। सर क्या समझते हैं कि ये जो डाकू लोग हैं ये वहाँ के मकामी है या कहीं बाहर से आए हुए थे?
कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वहीं के लोग जो है ना वो बागी हो गए हैं और हुकूमत के वक्त के खिलाफ खड़े हो गए हैं, लोगों के साथ ये जुल्म करते हैं। इसमें दोनों तरह के एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर जो है वो सिचुएशन काफ़ी जो है वो फ्लूइड रहती है, कि जिसके अंदर अगर जो है वो बोसन गैंग आज जहाँ पे ऑपरेट कर रहा है और यहाँ पे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा है तो वो राजनपुर में शिफ्ट हो जाएगा। राजनपुर की पुलिस ने अगर उसके ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया है तो वो रहीम यार खान के एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। वहाँ से अगर ये बड़ा है तो आगे इवन सिंध का जो है वो कश्मोर और घोटकी के एरिया, उसके अंदर ये शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ये सीजनल फिनोमेना भी है कि जिस वक्त पानी दरिया के ऊपर जाता है तो उस वक्त जो है वो उनके लिए मूवमेंट आसान हो जाती है पानी के अंदर। जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके लिए मूवमेंट मुश्किल होती है, लेकिन जब पानी नीचे चला जाता है तो उस वक्त हमारे लिए एक्सेसिबल हो जाता है वो एरिया, तो ऑपरेट करना और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल लोकल हैं, वहाँ के रहायशी हैं, सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन ये उस जनरल एरिया के अंदर मूव भी करते हैं। अब जो है ना कि ये कह सकते हैं हम कि जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर हर बंदा, हर आम और ख़ास शख्स वहाँ पर ट्रैवल कर सकता है। जी बिल्कुल, ये हम आपको हर तरह से जो है वो ये एश्योर करते हैं कि इस वक्त मैं जब लास्ट टाइम गया खुद कच्चे के एरिया के अंदर, लोग मुझसे आके मिले जो लोकल किसान हैं, ज़मींदार हैं, और वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से शुक्रगुजार भी थे गवर्नमेंट के। और उन्होंने ये कहा कि कई सालों के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि हमने अभी जो अपनी गन्ने की कमाद की फसल उठाई है तो किसी बंदे को, किसी डाकू को 1 रुपये का हमने भत्ता नहीं दिया, 1 रुपये की एक्सटॉर्शन मनी नहीं दी। वरना जब हमारी फसल गन्ने की तैयार हो जाती थी, हम काटने लगते थे तो हमें फ़ोन आ जाता था जी कि आप इतने पैसे दें वरना आपकी फसल को आग लगा देंगे। इस दफ़ा किसी डाकू की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इनको फ़ोन भी कर सके। जिन लोगों ने सरेंडर किया है सर, वो लोग कौन कौन से जराइम में मुलव्वस थे और क्या उनकी एक्टिविटी रही? देखिए, इसके अंदर बुनियादी तौर पे तो चूँकि ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा करते हैं कि जिसके अंदर लोगों की जो है वो चीज़ें छीन लेना, लोगों की कीमती अमलाक को छीन लेना और स्नैचिंग और डिकॉइटी, इस तरह के वाक़यात होते हैं। फिर उसके बाद कोई बंदा रेजिस्ट करता है तो उनके ख़िलाफ़ फिर ये लड़ाई झगड़े के अंदर फिर इक़दाम कत्ल के और कत्ल के वाक़यात भी होते हैं। पुलिस इनके ऊपर जो है वो माजी में जब ऑपरेशन करती रही है तो पुलिस मुकाबलों के ऊपर भी इनके ऊपर पर्चे हैं। इसके अलावा जब पुलिस मुकाबला होता है तो उसमें आपको पता है दहशतगर्दी की भी दफ़ात लगती हैं। तो इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो हीनियस क्राइम है, संगीन जराइम है, उनके अंदर ज़्यादातर ये डाकू मुलव्वस होते हैं। इन लोगों के बच्चों के लिए कोई इक़दामात किए जा रहे हैं या इनको आगे क्या सज़ा या क्या हो सकता है इनके लिए? देखिए, इस पे बुनियादी तौर पे 3 स्टेप के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सबसे पहले तो ये कि जो है वो ये लोग आके अपने क्रिमिनल केसेस को फेस करें और जो एक जुडिशल प्रोसेस है, जो एक कानून का पूरा अमल है, उसमें से गुजरें। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को गवर्नमेंट एक नई शुरुआत करने का, एक नई पीसफुल ज़िंदगी गुजारने का, एक कानूनी ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करेगी। और तीसरी बात यह है कि इन सारे लोगों को रोज़गार मुहैया करने के लिए, ज़िंदगी की बेहतर सहूलियात मुहैया करने के लिए चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने एक बड़ा एलेबोरेट डेवलपमेंट पैकेज जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पुलें भी हैं, उसके अंदर हेल्थ इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उसके अलावा स्कूल्स भी हैं, जो पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर भी बेहतरी है, हमारी कैपेबिलिटी और जो कैपेसिटी है उसकी एनहेंसमेंट भी है, लोगों के लिए रोज़गार और नई एम्प्लॉयमेंट भी है। तो एक बहुत ही जो है वो कम्प्रीहेंसिव किस्म का पैकेज तैयार हो रहा है। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी वजह नहीं होगी, कोई ऐसी रीज़न नहीं होगी कि ये लोग इस एक पीसफुल और पुरअमन शहरी ज़िंदगी को छोड़ के दोबारा जराइम की दुनिया की तरफ जाएँ।